नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 अप्रैल 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में लागू होगा रोहित वेमुला एक्ट, राहुल गांधी ने सीएम सुक्खू को लिखा पत्र। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि रोहित वेमुला अधिनियम को लागू किया जाए। इस पत्र में उन्होंने पीएचडी छात्र रोहित वेमुला, पायल तंडवी और दर्शन सोलंकी के नामों का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि इनकी हत्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह का अत्याचार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने झेला, उसी तरह का अत्याचार रोहित वेमुला सहित देश के करोड़ों लोगों ने झेला है। राहुल गांधी ने पत्र में कहा कि अब इस तरह का अत्याचार कोई और सहन न करे, इसके लिए इसके खात्मे का समय आ गया है। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में निर्णय लिया था कि सत्ता में आने पर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों का सम्मान एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोहित वेमुला नाम से एक अधिनियम बनाकर इसे पारित करेगी। अब जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों को पार्टी हाईकमान ने इस पर काम करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। ये अधिनियम किस तरह का होगा, इसे तैयार किया जा रहा है। इसका प्रारूप तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री को इसके बारे में अवगत करवाएंगे। बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे 2000 टीममेट और लाइनमैन के पद, सीएम सुक्खू। बिजली बोर्ड में जल्द ही 2000 टीममेट और लाइनमैन के पद भरे जाएंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को सचिवालय में HPSEVL, बिजली बोर्ड और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। बैठक में मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड अधिकारियों को राज्य में बिजली क्षति का सही आंकलन करने और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बिजली क्षति को रोकने के लिए फेडर मीटरिंग जैसे प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं की फेडर मैपिंग करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि सभी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि HPSEVL के जो अधिकारी और कर्मचारी वर्तमान में ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और पावर कॉरपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, उन्हें 30 अप्रैल तक विभाग चुनने का विकल्प दिया जाए। उन्होंने कहा कि सिविल विंग के कर्मचारी भी लोकमान विभाग या अन्य विभागों में जाने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे वर्तमान सेवा शर्तों के अंतर्गत ही कार्य करेंगे। डिपो में चरमराया PDS सिस्टम, गोदामों से भेजा राशन, POS मशीनों में नहीं हो रही है एंट्री। प्रदेश भर में सस्ते राशन के डिपो में PDS सिस्टम चरमरा गया है। जहां एक और डिपो में समय पर दालों सहित राशन नहीं पहुंच रहा है और उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल रहा है, वहीं गोदामों से डिपो को भेजा जा रहा राशन POS मशीनों में एंटर नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त निगम के गोदामों से डिपो तक राशन पहुंचाने में ठेकेदार आनाकानी कर रहे हैं। ये आरोप प्रदेश डिपो संचालक समिति ने लगाया है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में डिपो धारकों के बिल निगम के गोदामों से कट चुके और डिपो धारकों ने अपने डिपो में मिलने वाले निर्धारित कोटे के पैसे भी जमा करवा दिए हैं और डिपो में राशन भी आ चुका है, लेकिन डिपो में लगी पोस्ट मशीनों में राशन की एंट्री न होने की वजह से डिपो धारक उपभोक्ताओं को राशन वितरण करने में असमर्थ है। हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने घेरा छोटा शिमला थाना, 3 घंटे प्रदर्शन, चक्का जाम, कांस्टेबल सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने सोमवार को पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ छोटा शिमला पुलिस थाना का घेराव किया। एक पुलिस कांस्टेबल की ओर से बीते दिनों एक वकील के साथ सड़क पर की गई मारपीट के विरोध में थाने का घेराव किया गया। हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने करीब 3 घंटे तक सड़क पर नारेबाजी की और चक्का जाम कर कांस्टेबल को सस्पेंड करने की मांग की।
अधिवक्ताओं के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए एसपी संजीव गांधी को मौके पर आना पड़ा। एसपी ने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि एएसपी स्तर के अधिकारी से विभागीय जांच करवाई जाएगी। एक सप्ताह के भीतर हिमाचल हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन को भी इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। एसपी के आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन खत्म किया। 16 अगस्त 2024 से पहले अनुबंध कर्मचारियों के अंतर जिला तबादले होंगे, नियमित निदेशालय ने किया स्पष्ट। हिमाचल प्रदेश में 16 अगस्त 2024 से पहले हुए अनुबंध कर्मचारियों के अंतर जिला तबादलों को नियमित किया जाएगा। इसके बाद अंतर जिला ट्रांसफर हुए कर्मियों को अनुबंध काल पूरा करना होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। निदेशालय के अनुसार उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर की ओर से 24 मार्च को कार्मिक विभाग की ओर से 16 अगस्त 2024 को पत्र के माध्यम से जारी निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो नियमितीकरण के उद्देश्य से अनुबंध कर्मचारियों के अंतर जिला तबादलों, वरिष्ठता का निर्धारण और अनुबंध सेवा की गणना से संबंधित है। सैंपल फेल होने पर कंपनियों को भेजा नोटिस, 32 दवाओं की लाइसेंस होंगे रद्द, स्टॉक वापस मंगवाया। हिमाचल प्रदेश में बनी 32 दवाओं के सैंपल फेल होने के बाद ड्रग विभाग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर दी है। फेल हुई दवाइयों का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। बाजार से स्टॉक वापस मंगवाने के लिए भी कहा गया है। बीते दिनों देश भर में दवाओं के 131 सैंपल फेल हुए हैं। इसमें केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की ओर से लिए गए 70 सैंपल फेल हुए हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनियों के 25 सैंपल शामिल है, जबकि राज्य प्रयोगशाला की ओर से लिए गए सैंपलों में 81 सैंपल हुए हैं। इसमें प्रदेश की 7 दवाएं शामिल हैं। फेल होने वाली दवाओं में हार्ट, शुगर, जोड़ों के दर्द, विटामिन, आयरन, जीवाणु संक्रमण, एलर्जी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, दर्द निवारक, किडनी और एंटीबायोटिक दवाइयां शामिल हैं। राष्ट्र मंत्री बोले, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम बदलकर केंद्र ने दिया धोखा। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी विकास के लिए शुरू की गई बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बीएडीपी का नाम वाइब्रेंट विलेज बदलकर केंद्र सरकार ने हिमाचल के साथ धोखा किया है। बीएडीपी में हिमाचल के 2 जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के लिए 239 गाँवों का चयन किया गया था। वाइब्रेंट विलेज में इनकी संख्या घटकर 75 कर दी गई है। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 2022 में योजना का नाम बदलकर हिमाचल के साथ धोखा किया गया। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले के 2 ब्लॉक कल्प और पूह पूरे देश में बीएडीपी योजना में शामिल थे। प्रदेश ने करीब 1000 करोड़ रुपए की डीपीआर इस योजना के तहत केंद्र को भेजी थी, लेकिन केंद्र से मदद नहीं मिली। गैप फंडिंग के तौर पर इस योजना के तहत सीमावर्ती गाँव में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़कें, पेयजल, सिंचाई योजनाएं, स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी थी। इतना ही नहीं, किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए एंटी फ्रीजिंग स्कीम की घोषणा की गई थी। इतना ही नहीं, किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए एंटी फ्रीजिंग स्कीम की घोषणा भी की गई थी, जिससे माइनस तापमान में भी लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। किन्नौर के लिए 80 करोड़ और लाहौल स्पीति के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी, लेकिन इस योजना में केंद्र ने अब तक कोई पैसा जारी नहीं किया है। हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय में मंथन, सीएम, मंत्री सहित विधायक होंगे शामिल। नेशनल हेराल्ड को लेकर भी होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 6 महीने से प्रदेश, जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भांग है। इसी बीच मंगलवार को पार्टी प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस विधायक दल इस बैठक में विशेष तौर पर मौजूद रहेगा। बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वर्ष 2022 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी सहित सभी अग्रणी संगठनों के अध्यक्षों को भी इस बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल के निर्देशों के बाद अचानक ये बैठक बुलाई गई है। संगठन सूत्रों के मुताबिक बैठक के 2 एजेंडे हैं। पहला, नेशनल हेराल्ड मामले पर विपक्ष के आरोपों का किस तरह से जवाब देना है, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। इस मामले में देश भर में कांग्रेस पर निरंतर हमले हो रहे हैं।
खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के बाद ये मामला तूल पकड़ रहा है। हिमाचल में ये मामला इसलिए ज़्यादा तूल पकड़ रहा है क्योंकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नेशनल हेराल्ड को करोड़ रुपए की विज्ञापन दी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो अखबार बंद हो चुके हैं उसे कैसे करोड़ रुपए की विज्ञापन दिए गए। बेमले की मौत मामले में सीबीआई जांच और पत्नी किरण ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। चीफ इंजीनियर बेमलेगी की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बेमलेगी की पत्नी किरण नेगी ने सीबीआई से इस मामले की जांच करते हुए याचिका दायर की है। प्रार्थी ने अभी तक की एसआईटी जांच से असंतुष्ट होते हुए हाईकोर्ट से सीबीआई को जांच सौंपने के आदेश जारी करने की मांग की है। प्रार्थी ने एसआईटी अथवा प्रदेश पुलिस द्वारा बेमलेगी की मौत को बिना जांच आत्महत्या का मामला ठहराने पर आपत्ति दर्ज की है। इस मामले में 10 मार्च से लापता एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर बेमलेगी निदेशक का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोविंद सागर झील में मिला था। अब जंगलों में नहीं लगेगी आग, वन राखों की होगी नियुक्ति। वन विभाग ने शुरू की बड़ी मुहिम। गर्मियों के मौसम में आगजनी से जंगलों को बचाने के लिए वन विभाग ने काम शुरू कर दिया है। वन विभाग के शिमला मंडल ने इसके लिए विशेष रणनीति तैयार की है। वन विभाग संवेदनशील जंगलों में वनराव को फॉरेस्ट वॉचर की नियुक्ति करेगा। जंगलों में चीड़ की पत्तियों को हटाने का काम शुरू हो गया है। भविष्य में इस कार्य को मनरेगा के तहत हटाने पर भी विचार चल रहा है। वन वृत्त शिमला के अनन्यपाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए लोगों से इस कार्य में सहयोग देने की अपील की है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला बोर्ड परीक्षा शुल्क 30 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क करे जमा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि मार्च 2025 में संचालित की बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित परीक्षार्थी शुल्क की अदायगी 1 से 30 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क के साथ जमा करवा सकते हैं। इसके बाद विलंब शुल्क भी लिया जाएगा। 5000 खैर के पेड़ों का अवैध कटान पर हाईकोर्ट का संज्ञान है। सिरमौर में 5000 खैर के पेड़ों के अवैध कटान पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया व न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने उक्त मामले में राज्य सरकार को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने का आदेश जारी किया है। मामले पर सुनवाई 27 को निर्धारित की गई है। डोडरकवार में बड़ा हादसा, सड़क से नीचे गिरी बोलेरो, महिला की मौत, 25 लोग गंभीर घायल। शिमला के डोडरकवार में पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। मृतक महिला की पहचान साना देवी उम्र 35 साल निवासी गांव डोडरा जिला शिमला के रूप में हुई है, जबकि हादसे में 25 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बोलेरो में करीब 26 लोग सवार थे। बोलेरो गाड़ी में सवार लोग डोडरा से अपने किसी काम पर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा गिरी। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से राज्य के अधिकांश स्थानों पर साफ रहेगा मौसम। मौसम विभाग द्वारा रविवार रात्रि व सोमवार सुबह तक जारी की गई रेड अलर्ट के दौरान ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, मध्य और मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और आंधी तूफान के चलने से फसलों को नुकसान हुआ है। मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल, जबकि ऊंचे व मध्य इलाकों में सेबों की फसलों को नुकसान होने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार से राज्य के अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ व शुष्क बना रहेगा। ऐसे में उच्च पर्वतीय इलाकों के लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन मैदानी इलाकों में तापमान फिर से बढ़ जाएगा, जिससे आगामी दिनों में गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है।